नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज जो हम चैप्टर करने वाले वो है लाइट। तो एक सीक्रेट बता दो, जरा आखिर ध्यान से सुन लो। इस वीडियो को भूल के भी स्किप मत करना, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं। लेकिन एक चीज बताऊंगा, ये है रैपिड रिवीजन सीरीज, जिसमें आपको सारे चैप्टर के रैपिड रिवीजन करवा रहा हूँ। लेकिन आपको वन शॉट वीडियो देखना पड़ेगा, जिसको आपको डिटेल में समझना है। ये तो ऊपर ऊपर से सारी चीजें बता दूंगा रिवीजन के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग कोशिश करेंगे 15 से 20 या फिर 25 मिनट के अंदर कवर करने सारी चीजें। ठीक है, अब पहला क्या है, क्या बोलता है लाइट में, व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है, अब देखो ध्यान से, मैं एक चीज बताता हूं, समझो ध्यान से देखो। ये है सूर्यमोन। कौन है हमारा सूर्यमोन। अब सूर्यमोन है ना, अपनी महबूबा को देखता है या फिर बंदी को देखता है। किसको देख रहा है वो, अपनी बंदी को। किसको, अपनी बंदी को। अब वो जब अपनी बंदी को अंधेरे में देखता है, एक बात बता रहा हूँ, कोई मैं ये नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो थोड़ी सावली थी। सो जब उसको अंधेरे में देख रहा है तो उसको वो दिख ही नहीं रही है। समझ रहे हो, बहुत फनी चीज हो गया, लेकिन दिख ही नहीं रही है। तो जब हम उसको उजाले में देखा तो उसको वो बंदी दिख रही है। तो वो क्या है, लाइट है ना। सो लाइट क्या है, एक एनर्जी के फॉर्म में है। किसके है, एनर्जी के फॉर्म है, जिसकी मदद से हम या फिर अपना सूर्यमोन अपनी बंदी को देख पा रहा है। समझ गए। सो लाइट क्या है, लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो ध्यान से, एक जो स्पीड है लाइट की, उसकी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू भी पता होना चाहिए। सो c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸8। ये है वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट। अब लाइट है ना, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं। क्या, किस में ट्रेवल कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में। इतना याद रखो। अब एक चीज समझो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोला मैंने, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब मान लो ये एक मेरा मटका है, समझो, मटका तो नहीं है, पतला हूं मैं। सो मान लो ये मटका है, तो इसको हम स्मूथ सरफेस लेंगे। क्या समझेंगे, स्मूथ सरफेस। अब एक देखो, इधर से लाइट आई 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 आई, मटके पे टकरा के चली गई। क्या हुआ, लाइट आई, मटके पे टकराई और चली गई। तो जो पहली बार लाइट आई, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और टकरा के चली गई, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो इधर क्या होता है, देखो एक चीज देखो, व्हेन अ लाइट हिट्स अ स्मूथ सरफेस, जो मेरा पेटू या फिर मटका था वो स्मूथ सरफेस था, एंड कम बैक्स। सो पहले लाइट आई, टकरा के चली गई, आया टकरा के चला गया, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्ट किया। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझो पहले। क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो क्या हो रहा है, ये देखो, इंसिडेंट रे ऐसा आया 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 आया, मेरे पेटू पे टकराया और यहां से चला गया। तो ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और जो ये था मिरर, प्लेन मिरर बोल सकते हैं या फिर स्मूथ सरफेस समझ सकते हैं। और ये जो रहता है बीच का, अभी देखो जैसे आया टकरा के चला गया, जो ये मटका था बीच में मटका भी तो था, मटके का साइड, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है, अब इससे हमें क्या पता चला, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, अभी बता रहा हूँ। इससे हमें यह पता चला कि एंगल ऑफ इंसिडेंट आया, मटके पे टकरा के गया, इतना ही समझ में आया ना। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट था वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो इसको बोल सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या क्या था, इंसिडेंट रे था, रिफ्लेक्टेड रे था, नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन में तीनों चीजें थे। ठीक है, आज अब नेक्स्ट जो है हम लोग समझेंगे प्लेन मिरर। क्या है, प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर के सामने आप जाओ, खड़े रहो, क्या होगा, जैसे हो वैसे दिखोगे। ठीक है, लेकिन उधर के वर्ड्स है वो उल्टे दिखेंगे। क्या दिखेंगे, उल्टे। अगर आप राइट हैंड उठाओगे तो उठेगा कौन सा हैंड, लेफ्ट। सॉरी, मैं लेफ्ट उठाया तो राइट उठेगा। तो ठीक है, सो इमेज पहले सबसे इंपॉर्टेंट समझो, प्लेन मिरर क्या होता है, स्मूथ होता है, फ्लैट होता है, एकदम सपाट, पॉलिश सरफेस दैट रिफ्लेक्ट लाइट। अब क्या हुआ, हमारा था, ये था सूर्यमोन, ये आईने के सामने अपना चेहरा देख रहा है, हसीना खुद को देख रहा है, बोल रहा है कितना हैंडसम दिख रहा हूँ, अपनी बंदी को देखने मिलने जाऊंगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एकदम बहुत सही दिख रहा है। अब क्या हो रहा है, वो ख्वाब देख रहा है आईने के सामने कि मैं लंबा हो जाऊं, लेकिन उसका हाइट देखो कितना सही है, एकदम चिंटू मिंटू है, एकदम छोटा सा। तो आईने में उसको लगता है कि मैं बड़ा दिख रहा हूँ, पर रियलिटी में वो छोटा है। तो आईने में भी क्या है, वो छोटा है। तो उसका साइज क्या था, सेम था। क्या था, सेम साइज। पहला, साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम। दूसरा है ऑलवेज वर्चुअल और इरेक्ट। अब क्या कर रहा है, इरेक्ट मतलब क्या, वर्चुअल मतलब क्या होता है, और एक होता है रियल, एक वर्चुअल मतलब तुम्हारे जैसे ही दिखता है, बस इतना। और इरेक्ट मतलब क्या, अगर उसने अभी राइट हैंड उठाया
क्या राइट हैंड उठाया तो आईने में उठ रहा है लेफ्ट, क्या उठ रहा है लेफ्ट, मतलब ये राइट ये लेफ्ट उठेगा ऐसा। अगर आप कोई वर्ड दिख रहे हो, मान लो उधर वर्ड रहेगा मोशन, सो उल्टा उसका वर्ड दिखेगा, ठीक है ऐसा होता है। अगला है appears fast behind the mirror as object in front, बहुत पीछे appear होगा। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, क्या इमेज क्या होगा लेटरली इन्वर्टेड, बस ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। वैसे प्लेन मिरर पे सवाल नहीं आता है, और उसको थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए। अब देखो पहले आ जाते, अभी हम समझते हैं स्पेरिकल मिरर्स, ठीक है अब हम समझते हैं स्पेरिकल मिरर। ये है स्पेरिकल मिरर, क्या है स्पेरिकल मिरर। अब देखो सबसे पहले ये क्या है, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। सो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसको कैसे समझो पता है, ऐसा ऐसा कैसा ऐसा, सांप देखा है सांप, सांप 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 ऐसा। सो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एक मिरर का, क्या है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर, ठीक है। अब देख ध्यान से, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको बोलते हैं हम कॉनकेव, क्या बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। केव मतलब क्या गुफा, क्या बोला मैंने केव मतलब गुफा। सो गुफा कैसी होगी ऐसा, गुफा कैसा होगा ऐसा, ठीक है। तो ये जो बाहर का था ये सरफेस है, क्या है सरफेस, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्या बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो ऐसा दिख रहा है कैसा ऐसा कॉनकेव गुफा, ठीक है। सो इधर से आ रहे पैरेलल लाइंस, पैरेलल रेज लाइंस जो है वो पैरेलल रेज। सो अब देखो इधर से ऐसे पैरेलल रेज आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे और टकरा के फोकस पे आ रहे। मान लो ये फोकस है, क्या है ये फोकस। सो पैरेलल रे आई 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 आई, सो पैरेलल रे आई टकराई, टकरा के किधर आएगी फोकस पे, किधर आएगी बबुआ फोकस पे, बेटा ध्यान से देख लेना भाई, आई 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 पैरेलल टकरा के फोकस पे। अब यह है रिफ्लेक्टिव, इसको याद रखना, सांप से सांप ऐसा दिखता है ना, रिफ्लेक्टिंग ऐसा दिखता है ना सांप, सो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, देखो ध्यान से, और इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये अंदर की तरफ होगा, ओके। अब क्या हो रहा है, इधर आई पैरेलल रेज आई आई आई, देखो कैसा जा रहा है ऐसा चुप 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 चुप, पैरेलल रेज जा रहा है ऐसा, ध्यान से देखो ऐसा जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, पैरेलल रेज जाएगा टकरा के वापस आ जाएगा, क्या होगा टकरा के वापस आ जाएगा, मतलब इस तरफ नहीं आएगा ऐसा जाएगा। जब कॉन्वेक्स बनेगा ऐसा पैरेलल जाएगा टकरा के बाहर जाएगा, टकरा के ऐसा बाहर जाएगा रिफ्लेक्ट कर देगा। लेकिन जो ये पॉइंट रहेगा और ये पॉइंट रहेगा, यहां से मैंने बोला जस्ट इमेजिनरी लाइंस बना, ऐसा इमेजिनरी यहां बनेगा फोकस या फिर ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये जो बना ये रिफ्लेक्ट किया, पर ये जो था यहां से ऐसा गया, ये इमेजिनरी रे था, क्या था इमेजिनरी। अब इधर ही बताओ मुझे, ये जो आया ऐसा 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 टकरा के मिल गया, इसको कन्वर्जिंग रे बोलेंगे या डाइवर्जिंग, इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग, क्या बोलेंगे इस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर। और इधर आया 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 टकरा के चला गया, लेकिन अपने सपने में मिल गया, इधर पीछे से अपने सपने में इमेजिनेशन में मिल गया, तो इसको बोलेंगे हम डाइवर्जिंग मिरर, क्या बोलेंगे डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ओके। अब आ जाओ इसके यूजेस कर लो, यूजेस देखो कॉनकेव मिरर, अभी बता जाओ कॉनकेव केव, अब ये टॉर्चेस में यूज होता है, हेडलाइट्स में, शेविंग मिरर, सो जब टॉर्च मारते हो कॉनकेव मिरर का होता है, हेडलाइट्स वगैरह सब, ओके। और कॉन्वेक्स रेयर व्यू मिरर, मतलब जो कार के राइट साइड में जो आईना रहता है ना पीछे से देखने मिलता है, उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस होता है, या फिर कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी लेंस नहीं मिरर। अब ये थोड़ी बेसिक चीजें समझ जाओ, ठीक है। अब हमने बनाए कॉनकेव मिरर, क्या बनाए कॉनकेव मिरर, क्या बोला मैंने कॉनकेव गुफा। सो ये बना बीच का पॉइंट पोल, जिसको हम मिड पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं मिड पॉइंट। यहां से ऐसा लाइन बनाया, ये हो गया फोकस एफ और ये हो गया सी। अगर आपको याद नहीं रहता फोकस सी, तो एक फुटबॉल टीम है गोवा में जिसको हम सुल्लेमान देखने जाता है, जिसको बोलते हैं हम एफसी गोवा, क्या बोलते हैं एफसी गोवा, तो एफ सी, ठीक है। अब जो इन दोनों के बीच का था इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, क्या बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, और ये पूरा हो गया आर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यही सब इसमें लिखा गया है, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ओके। इसमें लिखा गया है सब देख लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, बिग स्फीयर होता है, प्रिंसिपल रेडियस, नोट प्रिंसिपल इज एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल। सो जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो नॉर्मल के सीधा क्या होता है परपेंडिकुलर, बस इतना समझ जाओ। आगे आ जाओ। अब देखो, अब तो मैंने यही चीज जो मैंने एक्सप्लेन किया इसको थोड़ा और डिटेल में समझाया गया। देखो कॉनकेव मिरर वर्सेस कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या हुआ, ये कॉनकेव है, कॉनकेव दिख रहा है कॉनकेव। अब क्या हुआ, पैरेलल रेज आई 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 टकरा के क्या हो गई, मिल गई, कहां मिल गई फोकस पे, कहां मिल गई फोकस पे।
और कॉन्वेक्स मिरर क्या हुआ, पैरेलल आई टकरा के बाहर चली गई, क्या हुआ देखो, पैरेलल रेस आई टकरा के बाहर चली गई, लेकिन इधर से जो बना ऐसा ऐसा मिल गया, ये बन गया आपका फोकस, क्या हो गया फोकस। पर ये मिली सपने में, इमेजिनेशन, ठीक है, इमेजिनेशन, तो इसको ऐसे याद रख लेना, ठीक है। सो कॉनकेव मिरर आया 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 टकरा के मिल गया फोकस पे, कॉन्वेक्स क्या हो, आया आया टकरा के बाहर चले गए, लेकिन यहां से सपने में मिल गई। आगे समझ में, बहुत आसान। अब देखो इसके ये पूरा मार्किंग है, आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, एस फोकल हो गया। अब देखो ये होता है ना, एक से इधर लिख देता हूँ, ये एफ होता है, ठीक है एफ। अब देखो, और ये पूरा हो गया आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये एफ आधा और ये आधा है, कितना हो गया 2 टाइम्स एफ, कितना हो गया 2 टाइम्स एफ। सो आर इज इक्वल टू, मतलब जो फोकल लेंथ था, ये फोकल लेंथ है एक और इसका दूसरा, सो 2 बार फोकल लेंथ बना, सो आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। अब आ जाओ पहले देखते हैं, मैंने क्या बताया, आया मिला टकरा के मिल गया, कन्वर्जिंग मिरर, आया आया टकरा के बाहर चला गया, इसको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग मिरर, क्या बोलेंगे डाइवर्जिंग। सो कन्वर्जिंग मिरर ब्रिंग्स लाइट रेज टुगेदर, क्या हुआ, आया 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 मिल गया, तो क्या हो रहा है, मिल रहा है, आया 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 बाहर चला गया, तो क्या हो रहा है, जुदा हो रहा है, तो इसको बोलेंगे कन्वेक्स मिरर, डाइवर्जिंग मिरर स्प्रेड्स लाइट रेज अपार्ट। सिलेबस में क्या होता है, आर इज इक्वल टू 2f, मैं कोशिश करो जल्दी जल्दी करना है, वन शॉट देख लेना अगर और डिटेल में समझना है तो। इमेज फॉर्मेशन इन लाइट रेज एक्चुअली मीट, अब देखो ये लाइट रेज थे, फोकस पे मिले एक्चुअली, तो इमेज क्या बनेगा, रियल, क्या बनेगा रियल, ठीक है, रियल मतलब सच में मिला। अब क्या हुआ, ये लाइट आया टकरा गया, तो मैंने क्या बोला, सपने में मिल रही है, किधर लाइट मिल रही है, सपने में, इमेजिनेशन में मिल रही है, तो ये हो गया वर्चुअल इमेज, क्या बन गया वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब आ जाओ आगे देखते हैं रे डायग्राम। अब ये रे डायग्राम थोड़ा बहुत समझना है, जस्ट मैं 2 मिनट पानी पी लेता हूँ, वीडियो से भागना मत, ध्यान से फोकस देना, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, मैं आता हूँ पानी पी के। देखो चलो चलो फटाफट सीखते हैं, समझते हैं चीजें। अब देखो अब क्या हो रहा है, ये है प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, क्या है प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। अब इसके ऊपर एक पैरेलल रे आया, देखो ध्यान से आप, पैरेलल रे आया 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 आया, ठीक है। सो ये रे पैरेलल आ रहा है, टकरा के सीधा फोकस पे मिल रहा है, किधर मिल रहा है, टकरा के फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल मिड पॉइंट। सो पैरेलल रे आया टकरा के फोकस पे मिला, किधर मिला, टकरा के फोकस। अब ठीक इसका उल्टा, इधर देखो नीचे, अब क्या हो रहा है, जो रे आ रहा है, ठीक है, इस बार रे फोकस से आ रहा है, किधर से आ रहा है, फोकस, ऐसा रे आया 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 टकरा के सीधा पैरेलल मिलेगा, फोकस से आएगा टकरा के पैरेलल पे मिलेगा, इतना समझ लो, ठीक है। ये तो था कॉन्केव का। अब कॉन्वेक्स में देखो, कॉन्वेक्स में क्या होगा, ये था कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब देखो ऐसा रे आएगा पैरेलल पैरेलल पैरेलल, टकरा के बाहर चला जाएगा, कहां चला जाएगा, टकरा के बाहर चला जाएगा, ओके। अब जो ये लाइन बनाई है इमेजिनरी फोकस पे आ गया, ठीक है। अब इधर देखो, इधर क्या होगा, अब ये पैरेलल रे आएगा 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 वापस टकरा के चला जाएगा, ये भी बन गया फोकस, ओके, ये समझिए। अब आगे देखो इधर कॉन्केव में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब रे है ना, जो वो है वो पास हो रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रहा है आ रहा है आ रहा है, वो उसको वापस भेज के चल रहा है, क्या कर रहे हैं, आ रहा है वापस भेज रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आया 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 वापस चला गया, जैसे वो तुम्हारी जिंदगी में आके वापस चली गई, ठीक है। चलो ज्यादा पर्सनल मत लेना, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे सुलेमान की इसमें आई थी लाइफ में और वो आके चली गई, क्या कर सकते हैं। अब देखो अगला, अब इसका जस्ट उल्टा करें, ठीक है, मतलब कॉन्केव में एक और सिनेरियो देखें, तो क्या होगा, ऐसा ऐसा रे आया आया आया, किधर टकरा रहा है, पोल पे, याद रखना मैंने क्या बताया, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा तो वापस चला जाएगा, जैसे वो आई और वो तुम्हारी लाइफ से आके चली गई, सीरियस मत लो, मजाक कर रहा हूँ। अब क्या हो रहा है, एक रे आया 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 पोल पे टकराया, सो जहां पोल पे टकराएगा वापस रिफ्लेक्ट करके आएगा, क्या होगा, पोल पे टकराया रिफ्लेक्ट करके आ गया, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बेसिक चीजें बता रहा हूँ जो याद रखना है। और इसमें भी कॉन्वेक्स में भी वही हो रहा है, आया वापस चला गया, इधर क्या हो रहा है, आया 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 टकरा के चला गया, ये कॉन्वेक्स है, ठीक है, ये सब याद रख लो। अब आ जाओ कॉन्केव मिरर के थोड़े प्रॉपर्टीज में आपको समझा देता हूँ, ओके, इधर आ जाओ, ये सारे इंपॉर्टेंट है। कॉन्केव मिरर पे एक सवाल आता है, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, लेंसेज सारे आते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूँ। अब देखो अब क्या बोल रहा है, पैरेलल रे, पहले क्या आ रही है, सब पैरेलल रे। अब इसमें बोला है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, मतलब कहीं इधर हम लोग मान लो रख लेते हैं ऑब्जेक्ट को हमारे ऐसा, सो वो जाएगा ऐसा, पैरेलल है,
पैरेलल जाएगा, चू 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 करके जाएगा, टकराएगा, फोकस पे मिलेगा। किधर मिलेगा? फोकस पे। ठीक है, सो रियल बन रहा है क्योंकि इधर मिल के बन रहा है ना, रियल इमेज बन रहा है। रियल इन्वर्टेड इन्वर्टेड इमेज इन फोकस। ओके, कब? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। अब क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट एक्स बियॉन्ड सी। ठीक है, सो हमने मान लो ऑब्जेक्ट सी के पीछे रखा, सो ये हो गया, ठीक है, एफ, ये हो गया सी, सी के पीछे इधर रखा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट जाएगा पैरेलल, पैरेलल रेस में जाएगा जाएगा जाएगा, टकराएगा, फोकस पे मिला। कहाँ मिला? फोकस पे। किधर मिला? फोकस पे। अब एक और रे इधर से ऐसा जैसे पास होगा पास होगा पास होगा। ठीक है, ये जो पॉइंट मिला किधर मिला? सी और एफ के। किधर मिला? सी और एफ। इसको डिटेल में वन शॉट में समझाओ, अभी के लिए बस समझ जाओ, ये सारे याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट ये एक अलग है, ये सारे इमेजेस रियल बन रहे हैं, ये बन रहा है वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको वन शॉट में दिख जाएगा। अगला है कॉन्वेक्स। सो कॉन्वेक्स मेरा यही है, देखो ऐसा आया 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 आया, डाइवर्ज करके बाहर चला गया, एक हो गया और वो दूसरा। अब एक मिरर का फॉर्मूला देख लो, मिरर 1/f। सो ये फोकल लेंथ है 1/f, ये इंपॉर्टेंट है, इधर से भी सवाल बनता है। 1/u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्लस 1/v इमेज का डिस्टेंस। ये फॉर्मूला पे एक न्यूमेरिकल्स आ जाता है, ये भी कर लेना, स्टेट बोर्ड्स पे पूछ लिया जाता है। और जो जो मैंने चीजें बताया हूँ, ये देखो जो जो इमेज बनाया वो ऊपर था, इसको स्क्रीनशॉट मान लो, इसे कॉपी कर लो, क्योंकि इधर सवाल बनता है, इधर से नेचर ऑफ इमेज, यहाँ से सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। कॉन्केव कॉन्वेक्स फिलिंग द ब्लैंक्स 1 मार्क का इधर से आ जाता है। ठीक है, यूजेस ऑफ कॉन्वेव कॉन्वेक्स कॉन्केव ये सब बता दिया मैंने। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देख लो, इधर आ जाओ। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन क्या है? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो एक इमेज का हाइट और एक ऑब्जेक्ट का हाइट का रेशियो ही मैग्निफिकेशन होता है, जिसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू एच आई, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो इसको लिख सकते हैं v अपॉन u, ये एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, और ये थोड़ी इसके पॉइंट्स लिखा गया है, इस पॉइंट्स को एक एक बार रीड कर लेना। ओके, अब आ जाओ, यूजेस तो कर लिया गया है, ये मैंने कुछ बता दिया है कैसे क्या होता है। अगर f मोस्टली कॉन्केव में नेगेटिव होगा, u नेगेटिव होगा, v नेगेटिव होगा। ठीक है, और पॉजिटिव भी हो सकता है वर्चुअल इमेजेस में। ये फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला बता दिया हूँ। अब मैग्निफिकेशन पे पूछा तो कॉन्केव h पॉजिटिव होगा और फिर नेगेटिव भी हो सकता है, अगर इन्वर्टेड और रियल हो पॉजिटिव होगा, अपराइट हो वर्चुअल हो। ठीक है, ये बस याद रखना। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है m - v अपॉन u। कोशिश करो जल्द से जल्द करने, तो हाँ ये भी एक कर लो, ये एक लास्ट टॉपिक है, एक सेकेंड और लेंसेज बचे हैं, बस हो गया फिर रे डायग्राम से। देखो ध्यान से, क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट आया आया आया, टकरा के रिफ्लेक्ट करके सामने से निकल गया। ठीक है, और ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। क्या है? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये नॉर्मल था, क्या था? नॉर्मल। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो रिफ्रैक्शन क्या होता है? देखो हमने रिफ्लेक्शन सीखा, अब रिफ्रैक्शन में लाइट आया और बेंड हो गया। क्या हो गया? सॉरी, आया बेंड हो गया। सो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जैसे कि सूर्यमोहन एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो झुक जाता है, तो क्या होगा? लाइट आया बेंड हो गया। ठीक है, अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वही है, इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल प्ले रहता है। इसमें स्नेल्स लॉ इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आता है। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? साइन आई अपॉन साइन आर, जो इंसिडेंट था रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये याद रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल के इसे बोला जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलता है? लाइट कितने टाइम में मेजर हो रहा है, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। कितना बेंड हो रहा है वो मेजर किया जा रहा है। सो मेजरमेंट ऑफ हाउ मच लाइट रे बेंड्स व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। सो जो लाइट है कितना झुक रहा है, कितना झुक रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने, इसको ही बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एक और चीज, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था 3 × 10⁸ 8। ठीक है, सो इसका एक फॉर्मूला हो जाता है n इज इक्वल टू c अपॉन v। ठीक है, ये एक याद रखना। ओके, एक सेकेंड। ओके, अब लेंसेज के बारे में समझते हैं। लेंसेज क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल। क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल दो सरफेस के बीच होता है। ठीक है, ऑफ स्फीयर। अब आ जाओ कॉन्वेक्स और कॉन्केव। ये देखो कॉन्वेक्स मिरर, क्या है? कॉन्वेक्स। सो कॉन्वेक्स मिरर में आया, कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा दिखता है, देख लो ध्यान से, कुछ ऐसा। ओके, अब देखो, अब पैरेलल रे आई 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 आई, यहां से गई, टकरा के यहां मिल गई, ये हो गया फोकस पॉइंट। क्या हो गया? फोकस। सो कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है? ऐसा ऐसा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, टकरा के मिल रहा है। ओके, सो ये है कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्केव मिरर में क्या कर रहा है? ऐसा आया 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 आया, रिफ्लेक्ट करके बाहर की ओर चला जा रहा है। कहाँ? बाहर की ओर। और फोकस बन रहा है इमेजिनरी, जो कि बन रहा है पीछे अंदर। ठीक है, आ जाओ।
अब इसके बारे में तो सारे पॉइंट्स लिख गए, इसको आप लिख सकते हो पॉइंट याद करने के लिए। ये कुछ डायग्राम से देखो, पैरेलल रे आया आया टकरा के मिल गया, ठीक है। ये है कॉन्वेक्स का, ओके। तो कॉन्केव में आया आया टकरा के बाहर चला गया, इधर क्या हुआ, सीधा आया वैसे ही वापस चला गया। यही सब है, इसको एक एक बार प्रैक्टिस कर लेना और आगे बढ़ते हैं। और ये है कॉन्वेक्स लेंसेज के बारे में, आया पैरेलल रे मिला फोकस पे, ओके। फिर क्या, यहाँ से पैरेलल रे आया टकरा के नीचे चला गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस कर लेना। और कॉन्केव में क्या हुआ, आया 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 रिफ्लेक्ट करके बाहर चला गया, इधर भी आया रिफ्लेक्ट करके बाहर चला गया कॉन्वेक्स लेंस में। अब ह्यूमन आई कलरफुल वर्ड में ये एक्सप्लेन कर दूंगा, तो ये आप ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ड में देख लेना। ये कॉन्वेक्स लेंस के बारे में सारे पॉइंट्स है, इसको आप थोड़ा लिख लो, कॉपी कर लो। ये सारे पॉइंट्स है, इस सारे पॉइंट्स को लिख लो। यूजेस दिया गया लेंसेज के। अब देखो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास, टेलीस्कोप रहता है उसमें यूज किया जाता है, माइक्रोस्कोप में भी यूज किया जाता है, कैमरा रहते हैं, जो भी प्रोजेक्टर्स रहते हैं वो सब में। अब कॉन्केव लेंस यूज कहाँ होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, याद रखना कॉन्केव वाले। और स्पेक्टिकल्स फॉर करेक्टिंग मायोपिया, और बाद में टॉर्च लाइट्स में यूज होता है, लेजर्स वगैरह सब में यूज होता है, ठीक है। अब लास्ट है पावर ऑफ लेंसेज, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ले। सो कन्वर्ज कर रहा है या फिर डाइवर्ज कर रहा है किसी लाइट को आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंसेज, ठीक है। अब पावर ऑफ लेंसेज का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, 1/f। क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 1/f, इतना याद रखना, पावर इक्वल टू 1/f, ठीक है। और ये प्रिज्म शायद से आपकी इसमें नहीं है, ये हमारे ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड में है, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट n इज इक्वल टू c1/c2, ये एक लास्ट फॉर्मूला है, इसको भी याद रखना, स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट और सेकंड। सो n इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। मैंने कोशिश किया जितना जल्दी हो सके आपका रैपिड रिवीजन कराने सारी। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों भाइयों बहनों तक शेयर करके इस वीडियो को पहुंचा दो, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय।